प्यारे बच्चों, वर्क पावर एनर्जी टॉपिक इसमें चल रहा है। वर्क पावर एनर्जी टॉपिक में ऑलरेडी वर्क एनर्जी थ्योरम हमने बताया था। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्डन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। तो हमने बताया था कि वर्डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, और इससे बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता है वर्क डन फाइंड करने का। चेंज काइनेटिक एनर्जी अगर तुम फाइंड कर लो तो वर्क डन बहुत ही आसानी से आ जाता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा ये होता है। आज इस पर हम क्वेश्चन कराते हैं। हमने बोला था कि अगले लेक्चर इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे, तो आज इस पे क्वेश्चन कराने चल रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ फर्स्ट लेवल का 21 नंबर क्वेश्चन, इसी तरह सेकंड लेवल से भी क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। A body of mass 3 kg under a constant force which causes a displacement in a meter it given by the relation S is equal to 1/3 t²। करा एक बॉडी है, इस बॉडी का जो मास है वो 3 किलोग्राम है बॉडी का मास, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, देखो डिस्प्लेसमेंट टी पे डिपेंड है, और यह है 1/3 t²। ये डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। करे 2 सेकेंड में वर्क डन बताओ। वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में वर्क डन बताना है। और ऑप्शन दिए हुए हैं, 3/8 जूल, इसके बाद से 8/3 जूल, 19/5 जूल और 5/19 जूल। अब देख रहे हो वर्डन बताना है। डिस्प्लेसमेंट देखो दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे दिया, मास दे दिया है, और वर्डन बताना है। तो वर्डन फाइंड करने के लिए अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दें तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा, और t बराबर 0 सेकंड रख दें तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, और t बराबर 2 सेकंड रख दें तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। और जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा बेटा, तो चेंज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, और चेंज काइनेटिक एनर्जी ही क्या होगा? वर्क डन। तो देख लो डिस्प्लेसमेंट कितना दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट दिए हुए हैं t²/3, इसलिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1/3, और t² का वैल्यू 2t, तो ये आ गया 2t/3। तो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया, और 2 सेकंड में बताना है, यानी 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच। तो अगर हम लोग शुरू में t बराबर 0 रख दें, तो t बराबर अगर 0 रख देंगे इसमें, तो हम इनिशियल वेलोसिटी देखो आ जाएगा 0। यहाँ t बराबर 0 रखो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। इसके बाद से t इज इक्वल टू अगर 2 सेकंड रख दें तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, यहाँ 2 रखने पे 2 × 2 4/3 मीटर पर सेकंड। ये देखो फाइनल वेलोसिटी आ गया। और फाइंड क्या करना है बेटा? वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। फाइनल हो जाएगा 12 mv², और इनिशियल हो जाएगा 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो आ गया 12, और m के स्थान पर 3 kg, देखो यहाँ जाएगा 3 kg इंटू वेलोसिटी 4/3 का स्क्वायर, यानी 16/9। ये कट के यहाँ देखो 3 आ गया। तो यहां से आ गया 2 8 जा 16, 8/3 जूल। तो देख रहे हो वर्डन कितना आसानी से आ गया, 8/3 जूल।
ये इस डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया, शुरू में t बराबर 0 रख दिया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया, t बराबर 2 सेकंड रख दिया तो फाइनल वेलोसिटी आ गया, क्योंकि 2 सेकंड में पूछ भी रहा है। अब चेंज कॉन्टिन्यूटी में फाइनल कॉन्टिन्यूटी में से इनिशियल कॉन्टिन्यूटी माइनस कर दिया, फाइनल कॉन्टिन्यूटी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी 0 है। सॉल्व कर लिया तो कितना आसानी से वर्क डन आ गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे वर्क डन फाइंड करना बहुत ही आसान हो जाता है। सेकंड लेवल से 4 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकंड लेवल। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेकेंड लेवल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम वेरीज विद टाइम टी एज। देखो एक बॉडी है, बॉडी का मास दिया है 2 किलोग्राम और इसका डिस्प्लेसमेंट जो टाइम का फंक्शन है वो दिया है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t। देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। s मीटर में है, t सेकंड में है। द वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 सेकंड टू 4 सेकंड। अब 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच बॉडी पे जितना भी फोर्स लग रहा है सबके द्वारा वर्क डन बताना है। तो अगर बेटा तुम अगर बॉडी का चेंज कॉन्टिन्यूटी निकाल ले गए ना तो जानते हो क्या करेगा वर्क एनर्जी थ्योरम, जितना भी फोर्स लग रहा है सबके द्वारा वर्क डन एक झटके में दे देगा। नहीं, तुम्हारा उद्देश्य है बस चेंज कॉन्टिन्यूटी फाइंड करना। तो कह रहा है वर्क डन बताओ ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी फ्रॉम 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच वर्डन पूछ रहा है। सॉल्व करो खुद से, अब तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करो, शुरू में t बराबर 2 सेकंड रख दो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, 4 सेकंड रख दो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा तो वर्डन तो चेंज कॉन्टिन्यूटी से आ ही जाएगा। तो इसमें है 36 जूल, 64 जूल, 100 जूल और 120 जूल। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा तुम लोगों का भी बेटा। तो क्या तरीका है, इसको डिफरेंशिएट कर दें। चूंकि डिस्प्लेसमेंट दिया है s इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, तो डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से वेलोसिटी आता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और 2t का डिफरेंशिएशन 2, t का डिफरेंशिएशन 1। ये देखो वेलोसिटी टाइम का फंक्शन आ गया। और वर्क डन चाहिए 2 सेकंड से 4 सेकंड के बीच, तो शुरू में t बराबर का 2 सेकंड रख देना तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, और 4 सेकंड रख दें तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। और जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जब पता हो गया तो चेंज कॉन्टिन्यूटी निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। और जब चेंज कॉन्टिन्यूटी निकालोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि चेंज कॉन्टिन्यूटी एनर्जी वर्क डन बताता है, जितने भी फोर्स लगेंगे सबका द्वारा वर्क डन एक साथ बता देगा। तो पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो आ गया इनिशियल वेलोसिटी 2 × 2 4 और प्लस 2 6 मीटर पर सेकेंड। फिर रख दें t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड रख दें
तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा यहाँ पर 4 2 जा 8 और 2 10, तो 10 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी आ गया। वर्क डन ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू ओनली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी कर सकते हो, हाफ एम कॉमन ले लो और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये भी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही है। देखो हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, तो आ गया हाफ, मास दिया है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 6 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यह आ गया 100 माइनस 36 इज इक्वल टू 64 जूल। जूल आ गया यहां पर। कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कहीं भी ऑर्डर निकालना हो तो देख लिया करो क्या हम चेंज क्वांटिटी निकाल पाएंगे। अगर चेंज क्वांटिटी तुम निकाल ले गए तो निश्चित तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, निश्चित है। सेकंड लेवल का ये क्वेश्चन है 4 नंबर, सेकंड लेवल का और 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वीटी ग्राफ दिए हुए हैं, टाइम दिए हुए हैं सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, और यहां पे दिए हुए हैं 10 सेकंड, और यह है 10 मीटर पर सेकंड, और यह है 20, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में है। देखो -20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर 10 है और इधर टाइम सेकंड में है, और मास दिया है बॉडी का, क्वेश्चन में मास दिया है 2 kg। तो कह रहा है 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच, 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन टाइम 0 सेकंड टू 10 सेकंड। 0 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच जितने भी फोर्स बॉडी पर लग रहे हैं सबके द्वारा वर्क डन एक साथ बता देना है। तो तुमको क्या करना है, चेंज क्वांटिटी निकाल लेना है। वर्क डन फाइंड करना है ड्यू टू ऑल टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑन द बॉडी फ्रॉम 0 टू 10 सेकेंड, 0 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच। ऑप्शन है 300 जूल, -300 जूल, 400 जूल और -400 जूल। जीरो सेकेंड और 10 सेकेंड दोनों पे ग्राफ में वेलोसिटी दिया हुआ है। और जब बेटा इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना एकदम आसान है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m इज 2 kg, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पर होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड में, तो 10 सेकंड में वेलोसिटी देखो है -20, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो हो जाएगा -20 का स्क्वायर, और 0 सेकंड पे जो वेलोसिटी होगा वो 10 दिया है, यहां देखो, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, यह आ गया 400 माइनस 100, 300 जूल।
को 300 जूल वर्डन होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 10 सेकंड पर, इनिशियल वेलोसिटी 0 सेकंड पर, 0 सेकंड पे वेलोसिटी 10 है और 10 सेकंड पे वेलोसिटी -20 है। तो इसका स्क्वायर कर दिया माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, वर्डन आ गया 300 जूल। सेकंड लेवल का 56 नंबर क्वेश्चन आईआईटी मेंस 2019 का क्वेश्चन है 56। यह 56 नंबर क्वेश्चन आप सेकंड लेवल आईआईटी मेंस 2019। ए फोर्स एक्ट ऑन ए 2 kg ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 किलोग्राम है, इस पे बॉडी पे फोर्स लग रहा है, तो बॉडी का जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन देखो दिया है, x इजकल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, जिसमें x मीटर में है, टाइम सेकंड में है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 5 सेकंड, फर्स्ट 5 सेकंड यानी 0 से लेके 5 सेकंड के बीच वर्क डन बताना है। फाइंड वर्क डन इन फर्स्ट 5 सेकेंड। फर्स्ट 5 सेकेंड में वर्क डन बताना है। तो खुद भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से। आंसर दिया है 850 जूल, 900 जूल, 950 जूल और 875 जूल। तो बताओ वर्डन निकालने के लिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगा। t बराबर 0 रख दें तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, t इक्वल टू 5 सेकंड रख दें तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से वर्डन आ जाएगा। तो सॉल्व करो अपने मन से एक बार। क्या दिया है, x इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 5, डिफरेंशिएट कर दो, 2 बाहर आ गया 60, 0 वेलोसिटी आ गया 6 इंटू टी, पुट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 0 और t इक्वल टू 5 सेकंड जब पुट करोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा 6 इंटू 5, 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की चेंजिंग, फाइनल माइनस इनिशियल, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मास दिया है 2 kg, फाइनल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर 0, 2 से 2 कट गया, बराबर 30 का स्क्वायर 300 जूल। $900 जूल का वर्डन आ रहा है ये।
वर्क एनर्जी थ्योरम से। कितना आसानी से सॉल्व हो जा रहा है, बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट होता है, इस पर ध्यान देने की बात है वर्क एनर्जी थ्योरम पर। अब एक क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट पेज पर क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आप एनसीईआरटी फर्स्ट पेज पर दिया है। एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट पेज। ए बॉडी ऑफ मास 0.5 kg, एक बॉडी 0.5 किलोग्राम का है, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी। बॉडी की वेलोसिटी दिया है ए x पावर 3/2, where a is equal to a का वैल्यू दिए हैं 5 मीटर पावर -1/2 सेकेंड पावर -1, ये a का वैल्यू दिए हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग इट्स डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2 मीटर। तो को वर्डन पूछ रहे हैं x इज इक्वल टू 0 मीटर से लेकर के x इज इक्वल टू 2 मीटर के बीच वर्डन पूछ रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो क्वेश्चन करते थे तो उसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दे रहा था। अभी जो क्वेश्चन किए थे इसमें देखो वेलोसिटी x का फंक्शन दिया है, तो और आसान है, वेलोसिटी तो सीधे दे दिया है और शुरू में x बराबर 0 रख दो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, बाद में x इक्वल टू 2 मीटर रख दो तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा न्यूमेरिकली। और जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगा तो वर्क डन चेंज कंटीन्यूअस पता चल जाएगा। तो इसमें हम क्या करें, v इज इक्वल टू a x पावर 3/2 में पुट x इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया है ना, देखो x इक्वल टू 0 रख दो, बाद में x इक्वल टू 2 रख दो। तो x इक्वल टू जब 0 रखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया 0। अब इसके बाद क्या पुट करें, पुट x इक्वल टू 2 मीटर, x का स्थान पे 2 मीटर रख दो तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। a के स्थान पर रखो 5 और x के स्थान पे 2 रखना है तो 2 रख दो, चलो 2 रख दिया, पावर 3/2 बना रहेगा। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब पूछ रहे हैं वर्क डन, तो वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, नहीं तो आ गया वर्क डन हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, m का वैल्यू है 0.5 और फाइनल वेलोसिटी इसका स्क्वायर 5 इंटू 2 पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आ गया 0.5 अपॉन 2
और देखो इतने का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 पावर 3/2 का जब स्क्वायर करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा और 2 क्यूब बच जाएगा, नहीं सॉल्व करके देख लो 2 क्यूब बचेगा। तो आ गया 0.5/2, 25, 2 क्यूब मतलब 8, ये आ गया 4, वर्डन इज इक्वल टू 0.5 और 25 इंटू 4 इज 100। देखो 50 जूल का वर्डन आ गया। तो एनसीईआरटी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी थ्योरम से कितना आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक बेटा, सेकंड लेवल से क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग XY प्लेन वेरीज विथ टाइम t और मास दिया है 1 kg। एक पार्टिकल है जिसका मास 1 kg है और पार्टिकल का एक्सेलरेशन दे दिए हैं ti कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कह रहा है कि फाइंड नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल इन फर्स्ट 2 सेकेंड। वर्क डन बताना है इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में वर्क डन बताना है। ऑप्शन है 40 जूल, 34 जूल, 16 जूल और 48 जूल। अब कहोगे अगर वेलोसिटी पता चल जाए तो वर्डन निकाल ले। तो अभी तक क्या होता था ना कि डिस्प्लेसमेंट देता था तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेते थे। अच्छा अब क्या है, एक्सेलरेशन दिया है तो क्या दिक्कत है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालने के लिए इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा और t बराबर 0 रख दोगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा, t बराबर 2 सेकंड रख दोगे तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा। समझ में आया? तो यहां से बेटा एक्सेलरेशन दिए हुए हैं ti कैप 3t स्क्वायर j कैप। तो आप वेलोसिटी फाइंड कर लें, इसके लिए इसको इंटीग्रेट कर दें। तो t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 i कैप 3 t स्क्वायर का इंटीग्रेशन
टी क्यूब बाई 3 जे कैप, इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है ना, तो देखो टी था तो टी स्क्वायर बाई 2 हो गया, टी स्क्वायर था टी क्यूब बाई 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, तो आ गया वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप, पुट t इजकल टू 0, जब t इजकल टू, देखो फर्स्ट 2 सेकंड कह रहा है, नहीं 0 से लेके 2 सेकंड के बीच, तो t बराबर 0 जब पुट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा 0, फिर t इजकल टू जब 2 सेकंड पुट करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/2 2i कैप और प्लस 2 का क्यूब 8j कैप। अब क्या करो, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करो, ये तो वेक्टर फॉर्म है ना, तो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर 4 प्लस 64, आ गया रूट ओवर 68। अब फाइंड करना है वर्क डन, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यह आ गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यम है 1 kg, रूट ओवर 68 का स्क्वायर माइनस 0, 68 का स्क्वायर रूट का 68/2, देखो 34 जूल आ गया। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 3t क्यूब बाई 3, 3 कट गया, t बराबर 0 रख दिया तो इनिशियल वेलोसिटी आ गया, t बराबर 2 सेकंड रख दिया तो फाइनल वेलोसिटी ये सब आ गया, देखो रूट ओवर 68, इसका स्क्वायर यहाँ कर दिया तो रूट ओवर 68 का स्क्वायर 68/2 34 जूल, तो क्या दिया भी है। तो हमने बोला था ना बड़ा अच्छा लगेगा इसके क्वेश्चन करने में, वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत ही आसानी से वर्डन, इससे चुटकी बजा जा वर्डन आ जाता है। किसी भी तरह चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर तुम फाइंड कर लो तो वर्डन बहुत ही आसानी से आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पर टोटल क्वेश्चन सॉल्व कराया, हर वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कराया, फर्स्ट लेवल से भी, सेकंड लेवल से भी, एनसीईआरटी से भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है mgh, और तब पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है बेटा, थैंक यू।